25 मिनट 50 क्वेश्चन कार्यक्रम में आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का मैं प्रवीण कुमार जैन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परिवार, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। और प्रश्न नंबर 1 देखिए, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यह सभी समाजों एवं सामाजिक संस्थाओं की आधारभूत व बुनियादी इकाई है। बिल्कुल सही है ये। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती हो। सर्वव्यापी, सार्वभौमिक व सर्वकालीन है। यह हर काल में, हर स्थान पर, शहर में या गांव में हर जगह पाई जाती है। परिवार के सदस्यों में भावात्मक संबंध भी पाए जाते हैं, सही है। और वंश नाम नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पर वंश नाम नहीं पाया जाता हो। सब परिवारों में वंश नाम अवश्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, परिवार मानव प्रकृति की नर्सरी है। यह कथन किसका है? गोल्डस्टीन, चार्ल्स हर्टज, टालकन, मेलिनोस्की। सही आंसर है चार्ल्स हर्टज ने यह कथन दिया था कि परिवार मानव प्रकृति की क्या है? नर्सरी है। क्वेश्चन नंबर 3, शिशु की पहली पाठशाला किसे माना गया है? परिवार, विद्यालय, समाज, सामाजिक संस्था। सही आंसर है परिवार को किसी भी शिशु की प्रारंभिक पाठशाला माना गया है, लेकिन छात्र की पहली पाठशाला पूर्व प्राथमिक विद्यालय को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, परिवार का कानूनी आधार विवाह है। यह कथन किसका है? मर्डोक, लूसी मेयर, मजूमदार और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है लूसी मेयर ने कहा था कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। बिना विवाह के कोई भी परिवार अस्तित्व में नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे आदिम परिवार किसे माना जाता है? पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, मातृ पितृसत्तात्मक परिवार, द्विसदनात्मक परिवार। सही आंसर है मातृसत्तात्मक परिवार। और ये मातृसत्तात्मक परिवार आपको मालूम होगा, सिंधु सभ्यता के काल में मातृसत्तात्मक परिवार ही प्रचलित थे, इसलिए इसको भारत का सबसे आदिम परिवार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था कुलप, पटेल, मुखिया, ग्रामिक। सही उत्तर है कुलप, क्योंकि वैदिक काल में परिवार को कुल के नाम से जानते थे तथा परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति कुलप के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक काल में कौन से प्रकार के परिवार अस्तित्व में थे? मातृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार। 4 नंबर का ऑप्शन है। वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार थे और संयुक्त परिवार, दोनों ही प्रकार की परिवारों की व्यवस्थाएं प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत में कहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं? नायर जाति में, भील जाति में, गरासिया जाति में, सांची जाति में। सही आंसर है नायर जाति में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नायर जाति केरल राज्य में मालाबार तट पर विशेष रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त परिवार भारतीय हिंदू समाज का वास्तविक लंगर है। यह कथन किसका है? पी.एन. प्रभु, लूसी मेयर, मैक्स मुलर, मजूमदार। पी.एन. प्रभु का यह कथन है कि संयुक्त परिवार भारतीय हिंदू समाज का वास्तविक लंगर है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त परिवार एक आदि परंपरा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? मैक्स मुलर के द्वारा, कूले के द्वारा, के.एम. पणिकर के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 10वें क्वेश्चन में 1 नंबर का मैक्स मुलर ने यह कथन दिया था कि संयुक्त परिवार एक आदि परंपरा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, समाज परिवारों का संकलन है। किसका कथन है? ये महान यूनानी या ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। इन्होंने ही कहा था कि समाज परिवारों का संकलन है। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किसने किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में भारत में उल्लेखनीय कार्य किया था और इनके प्रयासों के कारण ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया था।
परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार के सदस्यों में श्रम विभाजन की स्थिति पाई जाती है, सही है। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, सही है। परिवार में अमरता पाई जाती है, ये भी सही है। और परिवार केवल हिंदू समाज में ही अस्तित्व में है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि परिवार हर प्रकार के समाज में पाए जाते हैं। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने का प्रथम प्रयास किस रियासत के अंदर हुआ? जो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। ये पहला प्रयास हुआ था जोधपुर, जिसको मारवाड़ के नाम जानते थे। और वहाँ पर प्रताप सिंह के प्रयासों से बाल विवाह को रोकने का प्रयास प्रारंभ हुआ था। वाल्टर हितकार्य सभा ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में किस अवसर पर सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह संपन्न होते हैं? अक्षय तृतीया या आखा तीज। और ये आखा तीज या अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह संपन्न होते हैं। इसके बाद पीपल पूर्णिमा के दिन भी बाल विवाह सर्वाधिक आयोजित किए जाते हैं। बाल विवाह के दुष्प्रभाव हैं: स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, शिशु व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, संबंध विच्छेद होने की अधिक संभावना। उपरोक्त सभी ये सभी बाल विवाह के दुष्प्रभावों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पर, कम उम्र में विवाह करने पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि आती है और संबंध विच्छेद होने की संभावना, तलाक प्रथा जो अधिक होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, शारदा एक्ट में 1949 में संशोधन करते हुए लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, 15 वर्ष की गई थी। मूल जो एक्ट था इसके अंदर 1930 के अंदर जो आयु थी वह 14 वर्ष थी, लेकिन 1949 में इसमें वृद्धि करते हुए ये आयु 15 वर्ष कर दी गई थी। शारदा एक्ट कब लागू किया गया? शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 में, दूसरा ऑप्शन सही है, लागू किया गया था। और ये शारदा एक्ट हरबिलास शारदा के द्वारा बनाया गया था, जो अजमेर के थे, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 19, शारदा एक्ट के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष व 14 वर्ष, 21 वर्ष 18 वर्ष, 18 वर्ष 16 वर्ष, 20 वर्ष 10 वर्ष। सही ऑप्शन है 18 वर्ष और 14 वर्ष। नंबर 1 वाला ऑप्शन सही है कि शारदा एक्ट जो 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, इसमें जो आयु निर्धारित की गई थी वह 18 वर्ष और 14 वर्ष। फिर उसके बाद में 1949 में 14 वर्ष से बढ़ा करके 15 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, विवाह के लिए लड़का एवं लड़की की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व 18 वर्ष पहली बार कब निर्धारित की गई? 1952, 1961, 1978, 1980। सही आंसर है 1978 में। पहली बार ये 1978 में 21 वर्ष और 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, नवीनतम बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2007, 1 नवंबर 2006, 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। 4 नंबर का ऑप्शन सही है, 1 नवंबर 2007 को नवीनतम बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंदर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान भी किया गया और 1 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, बाल विवाह के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है: अशिक्षा, रूढ़िवादिता, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन न हो पाना, आर्थिक उन्नति। 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये बाल विवाह के लिए उत्तरदायी नहीं है और तीनों कारण उत्तरदायी हैं। 23 नंबर, बाल विवाह को रोकने के लिए आवश्यक है सरकार द्वारा प्रलोभनकारी योजनाएं प्रारंभ की जाए, बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, सामाजिक सुधार संगठनों को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए। उपरोक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन सही है 23 में। 24, भारत में सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में संपन्न होते हैं? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं। किन राज्यों में विवाह का पंजीकरण आवश्यक है? राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश। उपरोक्त सभी, इन सभी राज्यों में विवाह का पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। विवाह का पंजीकरण का कार्य ग्राम पंचायत में क्षेत्र में, यानी ग्राम क्षेत्र में ग्राम पंचायत के द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम जो भी इकाई है उनके द्वारा किया जाता है। 26, बाल श्रम के लिए उत्तरदायी कारण हैं: नौकरियों में कमी, गरीबी, बच्चों की पढ़ने में अरुचि। उपरोक्त सभी, ये सभी कारण बाल श्रम के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।
27। बाल श्रम के दुष्प्रभाव नहीं है, शोषण का शिकार होना सही है ये, समाज विरोधी गतिविधियों में वृद्धि होना ये भी सही है, मानसिक विकास अवरुद्ध होना, आर्थिक संकट, ये 4 नंबर का जो ऑप्शन है यह बाल विवाह के दुष्प्रभावों के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सर्वाधिक बाल श्रमिक किस राज्य में हैं? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? अनुच्छेद 24 के अंदर ये प्रावधान है और ये अनुच्छेद 24 जो आता है वह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों में भी शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत यह आता है। क्वेश्चन नंबर 30। बेगार प्रथा, बच्चों व महिलाओं का क्रय विक्रय एवं बंधुआ मजदूरी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 23, 3 नंबर का ऑप्शन है। और ये जो अनुच्छेद है, ये जो अधिकार है, यह भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आता है। 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। यूनिसेफ के द्वारा किस तिथि को बाल श्रम निषेध दिवस मनाए जाने की बात कही गई है? 5 जून, 21 जून, 12 जून और 31 मई। सही आंसर है 12 जून को मनाने की घोषणा की गई है। आज़ादी से पहले सर्वप्रथम बाल श्रमिक बंधक कानून किस वर्ष बनाया गया? 1933 में पहला बाल श्रम बंधक कानून बनाया गया था। 33। आज़ादी के बाद कारखाना एक्ट कब पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कारखानों में काम करने पर बच्चों की प्रतिबंधित किया गया? 1948 में आज़ादी के बाद ये पहला प्रयास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34। किस वर्ष बीड़ी एवं सिगार के कार्य में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया? 1966 में किया गया। 3 नंबर का सही आंसर है 1966। तो आज़ादी के बाद 1900 यानी 3 हो गए। एक 1933 में प्रयास हुआ, पहला प्रयास, और ये आज़ादी के बाद बीड़ी सिगार के लिए कब हुआ? 1966 के अंदर। गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया, जो बाल श्रम के संदर्भ में सुझाव देने के लिए संबंधित थी? 1979 में भारत सरकार द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36। नवीनतम बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बनाया गया? 1986। 3 नंबर का उत्तर है 1986 के अंदर नवीनतम बाल श्रम निषेध कानून बनाया गया 1986 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37। संशोधित बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 2 मई 2012, 13 मई 2015, 13 मई 2014, 5 मई 2013। तो सही उत्तर है 2 नंबर का 13 मई 2015 के अंदर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 38। नवीनतम बाल श्रम संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन सा प्रावधान नहीं है? प्रथम बार कानून का उल्लंघन करने पर चेतावनी देकर छोड़ना सही है। दूसरी बार कानून का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये जुर्माना करना, ये भी सही है। तीसरी बार कानून का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना एवं 3 वर्ष की सजा, ये भी सही है। चौथा, कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, 1 से 3। ये चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है इसके अंदर। चौथा ऑप्शन यानी उत्तर हमारा 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 39। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। यद्यपि ये 1959 में भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस दहेज निरोधक अधिनियम को अनुमोदित किया गया, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 40। दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव हैं आत्महत्या में वृद्धि, पारिवारिक विघटन, अपराधीकरण को बढ़ावा देना। उपरोक्त सभी कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी आईपीसी धारा दहेज प्रथा से संबंधित है? 304B, 498A। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों ही धाराएं दहेज प्रथा से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42। 2013 में राजस्थान में कहां पर दहेज प्रथा के संदर्भ में अपर जिला न्यायालय स्थापित किए गए हैं? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। उपरोक्त सभी सही आंसर है, उपरोक्त सभी में किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43। नशाखोरी के साधन हैं धूम्रपान, अफीम व भांग का सेवन, शराब का सेवन। उपरोक्त सभी ये सभी धूम्रपान की यानी नशाखोरी के साधन माने गए हैं।
नशाखोरी का दुष्प्रभाव है, अपराधीकरण, कई प्रकार के रोगों का शिकार, पारिवारिक विघटन, अवैध व्यापार में वृद्धि, उपरोक्त सभी इसके लिए उत्तरदायी है। अफीम में क्या पाया जाता है? अफीम के अंदर मार्फिन पाई जाती है। नंबर 2 वाला सही है, मार्फिन पाई जाती है अफीम के अंदर। शराब है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड। सही आंसर है एथिल एल्कोहल, यह भी नशायुक्त पदार्थ है। मिश्रित गुटखे के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रतिबंध कब लगाया गया? इसका सही आंसर है 18 जुलाई 2012 के अंदर मिश्रित गुटखे पर उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। 29 फरवरी को मद्य निषेधाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर 29 फरवरी को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010। सही आंसर है 2 अक्टूबर 2008 के अंदर धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, तंबाकू उत्पाद पर सचित्र चेतावनी अंकित करने संबंधी प्रावधान कब किया गया? 1 मई 2009, 15 मई 2009, 31 मई 2009, 1 जून 2009। सही उत्तर है 31 मई 2009। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको पढ़ते रहिए, इनको सुनते रहिए, ध्यान कीजिए। परीक्षा में इनमें संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।